दावत इस्लामी ने हालिया जो लॉकडाउन की कैफियत और कोरोना के मामलात हुए उस पर अब दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट का आगाज किया है। 26 लाख खानदानों का राशन 253 शहर, गांव, गोठ, देहात तक पहुंच रहा है राशन। 16,000 अफराद को पका हुआ खाना उनके डोर पे जाके उनको दे के आ रहे हैं। 3 अरब 64 करोड़ रुपए का हदफ। एक राशन का जो हमने पैकेज बनाया है वो 1400 रुपए का है। दावत इस्लामी में इस बात का ख्याल रखा गया कि सादात सैयदजादों के लिए जो राशन है वो फ्रेश माल का है, वो ज़कात के पैसों का नहीं है। 1.5 लाख से जायद इस्लामी रज़ाका। मैन पावर ये है कि हम 1.5 से 2 लाख हमारे नॉमिनेट इंचार्ज हैं, निगरान हैं। वरना वॉलेंट्री इसके अलावा जो काम करने वाले हैं वो तो लाखों में हमारे पास है। और टोटल अब तक 11,920 खून की बोतलें दावत इस्लामी जमा करके मुतल्लिका इदारों को दे चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तस्वीर नजर नहीं आई, कोई वीडियो नजर नहीं आई। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना इयाज़ क़ादरी साहिब की तरफ से इस बात का पाबंद किया गया है और ये बात समझाई गई है कि आपने कोई भी काम करना है सफ़ेद पोशी का ख्याल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कराची में एक ऐसी जगह है जिससे किसी भी शख्स से पूछा जाए कि फैज़ान मदीना जाना है तो वो आपको बता देता है रास्ता कहाँ है। फैज़ान मदीना यानी कि दावत इस्लामी का मरकज़ कराची में। दावत इस्लामी ने हालिया जो लॉकडाउन की कैफियत और कोरोना के मामलात हुए उस पर अब दावत इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट का आगाज़ किया है। मकसद वही है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में राशन की तकसीम, इमदाद दिया जाना, अपने भाइयों का हर तरह से ख्याल रखा जाना, ये है मकसद। और आज हम जानेंगे कि इस मकसद में वो कहाँ तक अचीव कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो अभी तक अदाद-ओ-शुमार मिले वो बड़े हैरान कुन हैं। और अगर उन अदाद-ओ-शुमार तक पहुँच जाती है दावत इस्लामी तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा राशन की तकसीम या नक़द रकम की तकसीम वो इस वक्त दावत इस्लामी करने जा रही है। 26 लाख ख़ानदानों तक ये राशन पहुंचाया जाना। और एवरेज की अगर बात की जाए कि अगर 6 से 8 अफराद है तो ये 1.5 से 2 करोड़ लोगों का राशन होगा जो उन घरों तक पहुंचेगा। ये अचीव कैसे किया जाएगा हम इस वक्त यहाँ से जानेंगे। जो तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं, शफात भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। शफात भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये तमाम तर चीज़ें, मैं इसलिए एक बंदा रख ले और दूसरा कर ले। अच्छा, एक चीज़ शफात साहब, ये मुझे जब मालूम हुआ यहाँ पर 26 लाख खानदानों का टारगेट है, अभी तक आप क्या अचीव कर चुके हैं, कितने घरों तक पहुँच गया और 26 लाख कैसे करेंगे आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 2,56,503 घरों तक अपनी इमदाद का सिलसिला मुकम्मल कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला अल्लाह ने चाहा हम 26 लाख के अपने टारगेट को अचीव करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सिर्फ कराची की हद तक है, ये जो आप फिगर दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में? ये पूरे पाकिस्तान का फिगर है, क्योंकि दावत इस्लामी के पास मैन पावर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैन पावर ये है कि हम 1.5 से 2 लाख हमारे नॉमिनेट इंचार्ज हैं, निगरान हैं, जिनके ज़रिए हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला कर लेते हैं। 1.5 से 2 लाख इंचार्ज पूरे पाकिस्तान में? जी, नॉमिनेट इंचार्ज। अच्छा। वरना वॉलेंट्री इसके अलावा जो काम करने वाले हैं वो तो लाखों में हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये 1.5 से 2 लाख का तो मतलब ये है कि आपके पास हर ज़िला, तहसील, टाउन, गाँव तक, गोठ तक ये फिर? सर हर मस्जिद पर हमारा एक निगरान होता है और उस निगरान के साथ उसकी एक मुशावरत होती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप कितनी मस्जिदें हैं पाकिस्तान में आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा टारगेट है और इस टारगेट को अब अचीव कैसे करना है ये भी दिखाते हैं। साथ में हम आपको दिखाते जाएं कि ये आटे के बैग्स बन रहे हैं, यानी कि आटा खुला है और उसके बाद बाकायदा तौर पर अपने बैग्स हैं जो ज़्यादा महफूज हैं उन बोरियों से ज़्यादा। ये जो बोरियां आपको नज़र आ रही हैं यहाँ से पहले खोला जाता है, फिर आटे को उसके बाद नए बैग्स में बाकायदा तौर पर पैक किया जाता है और पैकिंग के बाद वो बाकायदा तोल के, ये देखें आगे देखें, ये उधर तोला जा रहा है पूरा 10 किलो, फिर आटा हो जाए उसके बाद वो पैकिंग जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये सिलसिला न सिर्फ ये है, बाकी चीज़ें भी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा शफात साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये इतनी बड़ा आपने जो टारगेट रखा है ये अचीव करने के लिए तो अरबों रुपया चाहिए होगा, तो वो किस तरह से आप पूरा कर रहे हैं आप? देखें, ये हकीकत है कि वाकई इसके लिए हमें अरबों रुपए चाहिए,
26 लाख घरों में हमें पहुंचना है और एक राशन का जो हमने पैकेज बनाया है वो 1400 रुपए का है। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 3 अरब 64 करोड़ रुपए बनते हैं। 3 अरब 64 करोड़ रुपया, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। 3 अरब 64 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन ये अमाउंट है, लेकिन ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और हमारी आवाम और नाजरीन भी जानते हैं कि एक दो नहीं, हमारे इस पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अरबों रुपया है और यही वक्त है कि वो अपनी रकम का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने रब से तिजारत कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो इस वक्त बड़ा मकसद है। हम साथ साथ अगर आप इजाज़त दें दिखाते चलते हैं ये राशन बैग। अच्छा, ये बन रहा है और ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं? लियारी में। अच्छा, ये लियारी में लोड हो रहा है। मैं पीछे दिखा भी देता हूँ, इधर देखें। उसके बाद आपको ये लोडिंग हो रही है और ये कराची का इलाका लियारी, जिसे कराची के कुछ पसमानदा इलाकों में वो बताया जाता है, ये बाकायदा लोडिंग हो रही है और यहाँ पर बाकायदा रज़ाकार खड़े हुए हैं। ये अंदर दिखाएं जी, मेरे ख्याल में अभी ट्रक आया है और उसमें अब लोडिंग हो रही है। मैं मुखल ना हूँ इनके काम में, तो ये यहाँ से पैक होके लियारी के इलाके में पहुँचेगा और फिर वहाँ पर जो निगरान उनके मौजूद हैं वो तकसीम करेंगे। तो ये इनका सेटअप भी जनाब वो चल रहा है। यहाँ पर ये पैक राशन है, ये पैक हो चुके हैं शफात साहब, ये जो अच्छा ये पैक हो चुके हैं, ये पैक होकर जा रहे हैं। बाकी ये सामान आपके पीछे जो दालें वगैरह हैं ये भी पैक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जनाब चने की दाल है जो बुनियादी तौर पर इस वक्त पैक हो चुकी है। ये पैकिंग हो गई है और इसके बाद ये इन थैलों में शामिल होगी। इसके आगे मेरा ख्याल है मैं चीनी देख रहा हूँ, ये चीनी है। चीनी में मेरा ख्याल है करीब कोई 2 किलो का पैक लग रहा है। ये 2 किलो के करीब, अच्छा 2 किलो के करीब चीनी है, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक है, गर्मी है, तो वो जो हम कहते हैं कि सकंजबीन और शरबत और उससे चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये चने भी रखे हुए हैं, काबुली चने, ये काबुली चने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ क्वालिटी का एक पूरा निज़ाम है। हम हर आइटम लेने से पहले उसकी क्वालिटी को पहले चेक करते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के चने हैं। मैं आपको दिखाऊँ? जी जी ज़रूर। ये देखिए, बिल्कुल क्वालिटी मद्देनज़र रखी है। और ये चने हैं जो इसलिए चने और दाल ये इसलिए रखी जाती है कि ये वो राशन है जो कुव्वत बख्श भी होता है। दालें, और डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर आप गोश्त नहीं खा सकते तो दालें खाएं तो आपकी प्रोटीन वो पूरी होती रहती है। तो ये आगे बड़ा लंबा चौड़ा निज़ाम नज़र आ रहा है। ये पीछे आटे का सारा आटा माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी आगे है। अच्छा, ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल के डब्बे हैं ये। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुकिंग ऑयल है और ये जितने भी डब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं, फिर ये आटा है, बाकी राशन जो है वो भी जो नज़र आ रहा है वो राशन की पैकिंग, ये सारी राशन पैकिंग राशन पैक हुआ है। अच्छा, ये सादात इकराम के लिए हमने, सैयदादों के लिए हमने अलग पैक किया है। जो मैंने आपको बताया कि जो सादात इकराम को सैयद साहिबान की खिदमत साफ़ माल दे की जाती है, उनको ज़कात वाला माल नहीं दे सकते, तो उनके लिए हमने एक फ़्रेश माल का, फ्रेश डोनर ने हमें पैसा दिया, उससे हमने माल परचेज़ करके ये राशन सादात इकराम के लिए, सैयदादों के लिए तैयार किया है। अच्छा, मतलब ये ज़कात का, सदकात का वो चीज़ें नहीं हैं? ये ज़कात नहीं है। अच्छा, ये एक नई चीज़, हम जितने भी प्रोग्राम्स में जितनी जगहों पर गए हैं दावत इस्लामी में, इस बात का ख्याल रखा गया कि सादात सैयदज़ादों के लिए जो राशन है वो फ्रेश माल का है, वो ज़कात के पैसों का नहीं है, वो अलग से रखा भी अलग से गया है और इसकी तकसीम भी उसी तरीके से होती है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप इस वक्त तक 2.5 लाख बता रहे हैं कि करीब ख़ानदानों में राशन तकसीम हो गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस 2.5 लाख ख़ानदानों के जो राशन की तकसीम है उसमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, कोई तस्वीर नज़र नहीं आई, कोई वीडियो नज़र नहीं आई तो दावत इस्लामी ने दिया हो? ये असल में शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत मौलाना इयाज़ क़ादरी साहिब की तरफ से इस बात का पाबंद किया गया है और ये बात समझाई गई है कि आपने कोई भी काम करना है, सफ़ेद पोशी का ख्याल करना है और किसी बंदे की तस्वीर ना आए कि हमने इसकी मदद की, कि जब वो अपनी तस्वीर किसी वीडियो पे देखेगा कि उसकी मदद हो रही है तो उसको शर्मिंदगी होगी, अपने लोगों के सामने जाते हैं वो खजालत महसूस करेगा। तो हमने इस बात का ख़ास एहतमाम किया कि जिसको दे रहे हैं उसकी तस्वीर ना दिखाएँ, उसका चेहरा ना दिखाएँ, उसकी पर्दा पोशी कर रखें। हम मेरे पीछे भी आप आटे की बोरियां देख रहे हैं, तो ये तो आप 26 लाख ख़ानदानों की बात कर रहे हैं, तो फिर पूरे मुल्क का आटा आप ही ले आएंगे सारे का सारा? नहीं, हमने इसके लिए पॉइंट्स बनाए हैं। अच्छा। पाकिस्तान में हमारे 6 रीजन हैं, हर रीजन अपने रीजन को पूरा एक उसका अपना ऑपरेशन है।
अच्छा। कि उसने किस तरह राशन लाना है, तकसीम करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस्लामाबाद रीजन हमारा कश्मीर तक फैला हुआ है, लाहौर रीजन हमारा गिलगित बल्तिस्तान तक फैला हुआ है, हमारा हैदराबाद रीजन जो है ये घुटकी तक फैला हुआ है, कराची रीजन बलूचिस्तान तक पहुँचा हुआ है, इतना फैसलाबाद रीजन, मुल्तान रीजन, हमारे ये अलग अलग रीजन है और हर रीजन में एक इंडिपेंडेंट डोनेशन का सिलसिला और वहीं पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये एक रीजन्स और रीजन से फिर आगे डिस्ट्रिक्ट और फिर तहसील, फिर गांव तक, और जैसे बताया कि हर मस्जिद में एक निगरान है, तो फिर ही आप इतने जो हज़ारों शहर हैं वहाँ तक, हज़ारों गांव हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये वो राशन जो बन चुका है जिसके बारे में बताया गया कि ये सादात के लिए है और उनके घरों तक पहुँचाने का एहतमाम है। अच्छा, तो ये जो सादात का मामला है, ये इसमें आप मुझे बता रहे थे कि वो थोड़ा फ़र्क भी आपने रखा है कि उस पर, क्योंकि वहाँ हर कोई पहुँच नहीं पाता तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है उसमें राशन। जी, वो सादात की खिदमत बुज़ुर्गों का अंदाज़ ये है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुर्रहमान जब वो नियाज तकसीम करते तो सादात को 2 अता करते हैं। अच्छा। और वैसे एक बांटते। तो अमीर सुन्नत का भी अंदाज़ है कि सादात की खिदमत ज़्यादा अच्छे अंदाज से की जाए कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल हैं, उनकी औलाद से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके लिए जो राशन का पैकेज बनाया है उसमें क्वांटिटी को कुछ बढ़ा दिया है और एक अच्छे अंदाज से एक अच्छा राशन उनके लिए बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बड़ी अच्छी और मुनफरिद बात जो है वो हमें नज़र आई है। अच्छा जी हाँ, उसमें पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया, ऑयल की क्वांटिटी, हर चीज़ को हमने बढ़ाया है माशाल्लाह। ये आप देखिए माशाल्लाह। ये जनाब एक एरिया, यहाँ मेरे ख्याल सिर्फ दाल ही दाल नज़र आ रही है और आगे तरह और भी चीज़ दिखेंगी। ये इस पोर्शन में, पूरे पोर्शन में आपको ये दाल एक नज़र आ गई। यहाँ पैक करके एक एक जो चीज़ है वो रखी जा रही है और फिर यहाँ से उस एरिया में ले जाया गया जहाँ पे पैकिंग है। ये आगे चने हैं जो पैक हो चुके हैं, एक एक पैकेट, और इसके बाद ये पैकेट्स उन बोरों में वो जाएगा। हम आगे भी चलते हैं जी, आगे दिखाते हैं। टाइम का भी वो रखा हुआ है कि अगर है ना, मतलब दोपहर में भी पैकिंग हो रही है, फिर रात में भी हो रही है, तो वो सोशल डिस्टेंस के हवाले से, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से हमने ये सिस्टम आपने देखा है ना, जो कि यहाँ पर भी कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो ये हम टाइम टू टाइम पैक होता है ये। सही। जैसे तो ये मुख्तलिफ टाइमिंग में रज़ाकार जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए और बहुत ज़्यादा रश जो है वो भी ना हो, क्योंकि इस वक्त जो वबा है उसके लिए ये भी बड़ा। करने वाले भी मास्क यूज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, जो काम कर रहे हैं इनके मास्क इनके पास हैं। अच्छा, चावल की क्वालिटी मैं आपको दिखाऊं, आप वाकई देखें माशाल्लाह, ये हमारे चावल की क्वालिटी, ये पूरा चावल है। सही, मतलब ये वो जो जिसे कहते हैं हम कि टोटा वो नहीं है, आधा वो नहीं है, पूरा चावल है। तो ये चावल भी, जैसे हमने आपको दाल और चने दिखाए, वो भी क्वालिटी वो उसमें बहुत ज़बरदस्त है कि क्वालिटी का भी ख्याल रखा जाए, जो खुद खाया जाए वो लोगों के घरों तक पहुंचाया जाए। ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पर बंदा बैठा है, हम अपने ऑफिस से इनको पूरी इसका गेट पास बना कर देते हैं, वो यहाँ आता है और फिर यहाँ से ये इसको ओके करते हैं, उसके बाद यहाँ से लोड हो जाता है राशन। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है जी। कि ये भी हमारे जो माल, जो सामान आता है उसका डेटा भी इन्हीं के पास होता है कि कितना माल आया, क्या हुआ, लोड अनलोड, ये सारा कुछ यही सिस्टम के तहत हमारा पूरा होता है। सही। तो ये इस रीजन में जितना भी तकसीम हो रहा है माल आने का और माल जाने का वो। अच्छा, ये क्या है जी? जनाब ये सूट है हमारे पास, एक डोनर ने हमें सूट पीस दिए कि जनाब आप जब ये काम नेक काम कर रहे हैं तो ये सूट भी लोगों को दें। आगे ईद आ रही है जी हाँ, ये ईद के गिफ्ट के तौर पे कि हम ऐसे पसमानदा इलाकों तक पहुँचें और वहाँ जब हम उन्हें राशन दें तो वो ठीक है राशन भी यूज़ करें, साथ साथ हम उनको ये कपड़े वगैरह भी देते हैं ताकि वो ईद पर इन कपड़ों को सिलवा लें, इनको पहन लें। ये मर्दाना और जनाना दोनों तरह के कपड़े हैं जो ईद के पे भी गिफ्ट किए जाएंगे। ये भी एक बड़ा अच्छी ज़रूरत है क्योंकि अब रमज़ान मुबारक आने वाला है, तो रमज़ान मुबारक के आगाज़ में ये तकसीम हो जाए। अच्छा, ये तो सारा यही सारी चीज़ें हैं, कपड़े। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ढेर इन कपड़ों का लगा हुआ है। अच्छा, एक इधर भी हम देख रहे हैं, ये चाकीवाड़ा के हवाले से, ये चाकीवाड़ा हमारा एक पूरा इलाका है, आपको पता होगा, ली मार्केट की साइड पे, तो ये इस्लामी भाई आ रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप चाकीवाड़ा से आए हैं? जी, चाकीवाड़े से आए। तो आप वहाँ के निगरान हैं, वहाँ पे सारे इंतजाम देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के तहत एक ट्रक पहले भी पहुँच चुका है चाकीवाड़े में और ये दूसरा ट्रक है। सही। तो ये एक और ट्रक जा रहा है जी, पहले हमने आपको दिखाया वो लियारी के इलाके में तकसीम हो रहा था और ये चाकीवाड़ा में। अच्छा, ये पीछे कुछ चावल, हाँ, ये चावल की बोरियाँ हम दूर से देखते हैं तो ये चावल की बोरियाँ पूरा, ये क्या आप कुछ फरमा रहे थे जी?
जी ये 600 ये हमारे 600 चावल के कट्टे हैं जो एक 50 किलो का होता है। तो अलहमदुलिल्लाह 600 की पूरा ट्रक कल अनलोड हुआ है और अब इसकी चावल की पैकिंग हो रही है और ये अपने फाइनल बैग में पैक होकर इस तरह तकसीम होगा इंशाल्लाह। चलें, ये ज़बरदस्त है। हम दोबारा से उधर चलते हैं क्योंकि ये ने पूरे रास्ते में हमने देखा कि ये राशन के मुख्तलिफ जो है वो मरहले वो तकसीम के और पूरी चीज़ें हम आपको ये पूरे दावत इस्लामी के अंदर जो मरकज़ बना हुआ है तकसीम हो रही है। हम जब से यहाँ आए हैं कभी कोई ना कोई ट्रक आ रहा है, तो ये अब मेरे ख्याल में कुकिंग ऑयल आ रहा है। जी हाँ, ये अभी हमारे ऑयल का ट्रक अनलोड होगा और इसी जगह पर अनलोड होगा और ये माशाल्लाह सिलसिला है। आपने जाते हुए भी देखे कि ट्रक जा रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, सिलसिला लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़ाना की बुनियाद पर राशन आ रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से राशन निकल भी रहा है। अच्छा, राशन तो आप तकसीम कर रहे हैं, लेकिन वो जो पका हुआ खाना दस्तरखान का सिलसिला था वो रुक गया है क्या? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी रोज़ाना 16,000 अफराद को पका हुआ खाना पैक करके उनके डोर पे जाके उनको दे के आ रही है। कराची में 16,000 अफराद तक। जी, कराची और हैदराबाद के इलाकों में 16,000 अफराद को डेली खाना बनाकर, डेली खाना तैयार करके उनके घरों पे पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 16,000 अफराद बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन एक और तादाद भी मैंने पिछले दिनों में देखी, वो थैलेसीमिया के हवाले से था। एक चीज़ मैं यहाँ जिक्र करना ज़रूरी, पाकिस्तान में ये पहला इदारा था दावत इस्लामी जिसने फौरी तौर पर इस चीज़ को देखा कि जब थैलेसीमिया के बच्चों को खून की ज़रूरत थी, लॉकडाउन, लोग बिल्कुल रुक गए, तो वो तमाम इदारे जो बच्चों के लिए खून इकट्ठा करते थे उनके लिए फौरी तौर पर वो जो ब्लड बैंक हैं वो बनाए गए और वहाँ खून पहुँचाया गया। कितनी तादाद में लोगों को तो पहुँच गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज की अगर तादाद बताऊं तो 1700 खून की बोतलें आज हमने जमा की हैं और टोटल अब तक 11,920 खून की बोतलें दावत इस्लामी जमा करके मुतल्लिका इदारों को दे चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी तादाद है कि इन चंद दिनों के अंदर इससे भी लोगों को देखना है कि ये भी एक डोनेशन है, खून की डोनेशन ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ कैंप्स लगाए जा रहे हैं, उसमें आप भी पहुँच सकते हैं और उन बच्चों तक जिनको इस वक्त ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उनकी अजीज़ है, उनके वालिदैन को, हमें खुद उस तक आप अपने खून का अतिया भी वो कर सकते हैं। अच्छा, रमज़ान मुबारक में अब ये दस्तरखान और इनका सिलसिला कैसे करेंगे आप? ये फिर रुक जाएगा? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान की एक प्लानिंग की है और वो ये की है कि हमने मुख्तलिफ इलाकों में कॉल्स करके अपने निगरान के ज़रिए उस इलाके का सबसे पसमानदा इलाका चॉइस किया है कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। हम इंशाअल्लाह हमने ये प्लान किया है, हम डेली रोज़ा खोलेंगे ही उन इलाकों में जाकर कि जहाँ लोगों को राशन की ज़रूरत है, खानों की ज़रूरत है, उनके साथ जाकर अफ्तार करेंगे। उनके लिए हम पके हुए खाने भी लेकर जाएंगे, उनके लिए राशन के पैकेट भी लेके जाएंगे और वहाँ उनको इंशाअल्लाह खाना भी उनको खिलाएंगे और उसके बाद राशन के पैकेट भी देकर आएंगे और रमज़ान में इंशाअल्लाह हम उन्हें ईद के जोड़े भी देके आएंगे इंशाअल्लाह। ये बड़ा बहरहाल ज़रूरी है और यहाँ पर जितना काम हो रहा है, जितने ट्रक आ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई ट्रक अड्डे की फीलिंग हो रही है, सामान आ रहा है, सामान लोड हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर है कि बहुत रश हो रहा है पैकिंग का और साथ ही साथ लोडिंग का, अनलोडिंग का, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। सवाल बड़ा होता है कि राशन किस तरह से लिया जाए। शफात साहब, जो ज़रूरतमंद है वो किस तरह राशन ले सकते हैं? बाहर आ जाएँ फैज़ान मदीना के? नहीं, फैज़ान मदीना के बाहर आने से तो मसला हल नहीं होगा और आ भी जाएंगे तो खाली कराची वाले। दावत इस्लामी तो पूरे पाकिस्तान में राशन बांट रही है ना, तो इसका तरीका ये है कि आप अपने देहात, अपने महल्ले में ही दावत इस्लामी के निगरान को तलाश करें। उस निगरान को अपना नाम, अपना नंबर और अपना NIC नंबर दे दें। वो इस तमाम को एक सिस्टम के तहत एक एप्लीकेशन में सबमिट करेंगे और वो सारी एंट्रीज़ हमारे कंप्यूटर पे शो होती हैं, फिर हम उन्हें बुलाकर यहाँ से राशन देते हैं। सही। तो अगर जिस बंदे को अपने इलाके में नहीं पता है, तो आपने भी, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोगों ने अपनी ऐप भी सेटअप की हुई, आपने कोई ऐसा ऐप या कोई सिस्टम बनाया हुआ? ये जिस तरीके से बता रहे हैं हमारे शफात भाई, हमने बाकायदा एक ऐप बनाई हुई है, वो हमारे ज़िम्मेदार के पास उसकी एप्लीकेशन मौजूद है, ID उसके पास, ID पासवर्ड उसके पास मौजूद है। वो बाकायदा उसमें अपना शनाख्त, जिस बंदे को चाहिए होता है राशन, वो उसका शनाख्ती कार्ड उसमें इंटर करते हैं। साथ में अगर किसी शख्स को आपके डायरेक्ट यहाँ मरकज़ पे फ़ोन कर दिया जाए तो उसको फिर आप बता सकते हैं कि उसके इलाके में फ़लाँ निगरान है, तो उससे रब्ता किया जा सकता है? जी, हमारे बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा आलमी मदनी मरकज़ के कॉल सेंटर है, उसमें वो कॉल करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो बताएगा कि मैं फ़लाँ इलाके से हूँ। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है मैं लियाकताबाद की फ़लाँ मस्जिद के करीब से बात करता हूँ, तो हमारे इस्लामी भाई बाकायदा उनको गाइड करेंगे कि आप फ़लाँ मस्जिद में जाएँ, वहाँ पे हमारे इस्लामी भाई होंगे फ़लाँ नाम के, आप उनको ये अपना नंबर ऐड कराएं, तो इंशाल्लाह वो आपको
कॉल करके, बाकायदा हम कॉल भी करके इस सिस्टम के तहत देते हैं। सर ये भी एक बड़ा तरीका है कि एक तो आप वहाँ मरकज़ पे चले जाएं जहाँ इलाके में रहते हैं, दूसरा अगर आपको वो नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप मरकज़ में भी फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन जो है वो भी हम आपको स्क्रीन पर ये फ्लैश करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, 3 अरब 64 करोड़ रुपया वो दरकार, जिसमें से कुछ आपने 3 अरब और 29-30 करोड़ रुपया अभी मज़ीद चाहिए। जो डोनेशन देने वाले हैं वो किस तरह से फिर आपको दें? देखें आजकल आपको ये बात मालूम होगी कि नेट का दौर है, बंदा घर बैठकर ऑनलाइन सिस्टम से अपने मोबाइल से भी ट्रांसफ़र कर सकता है। दावत इस्लामी के अकाउंट नंबर आप गूगल पर सर्च करें तो पूरा टाइटल ऑफ अकाउंट, बैंक, नाम, तमाम चीज़ें आप ले सकते हैं और आप हमें ये जो अमाउंट है ना अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर गूगल से नहीं है तो आप हमारी ये जो वीडियो है उस पर भी हम आपको साइट पे वो पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से आपने, अगर लोकल हैं तो वो दे सकते हैं और इंटरनेशनल भी, ये पूरे नंबर जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं जो देहातों में, शहरों में, कस्बों में हैं, इनके पास भी हमने एक ई रसीद सिस्टम भी किया हुआ है कि आप उनको जो डोनेशन देंगे उसी टाइम मोबाइल की एप्लीकेशन खोलेंगे और आपका नाम, आपका कंप्लीट डेटा डालेंगे तो आपको दावत इस्लामी की तरफ से आपके नंबर पर SMS आ जाएगा। अच्छा। कि जनाब आपने हमें 2 लाख दिए, 2.5 लाख दिए, तो दावत इस्लामी की तरफ से आपके मोबाइल पर एक कंफर्मेशन SMS आएगा जो इस बात की तस्दीक होगी कि आपका पैसा दावत इस्लामी के पास चला गया। इसके अलावा हाथ से रसीदें भी बनाई जाती हैं। अगर आप वहाँ के निगरान के हाथ में पैसे दें, मदनी मरकज़ की रसीद हासिल करें तो ये रकम इस तरह भी आप हमें दे सकते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत है ट्रांसपेरेंसी के। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हम मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हर जगह काम हो रहा है। इस तरह जितना बड़ा काम दावत इस्लामी में हो रहा है ये शायद अभी पूरे पाकिस्तान में किसी जगह इतना नहीं है कि 26 लाख ख़ानदानों तक करीब 1.5 से 2 करोड़ लोगों तक ये राशन पहुंचना है। उसमें सबसे ज़्यादा मदद आपकी ज़रूरत है। आप डोनेट करेंगे तो आगे लोगों की मदद हो सकती है। दावत इस्लामी के अकाउंट्स में, दावत इस्लामी के मरकज़ पर जाकर आप ये पैसे दे सकते हैं ताकि हकदार तक हक पहुँचे। क्योंकि आप शायद इस वबा की सूरत में, जब मैंने मास्क लगाया हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ घूम रहे हैं, आप नहीं निकल सकते, हर जगह पर जा सकते, लेकिन आपकी मदद उन हकदारों तक पहुंच सकती है। इस दुआ, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तानियों को कभी भी कोई भी भूखा सोते हुए नहीं देख सकता। वो आप हैं, वो हम हैं, वो आज दावत इस्लामी है और इसके रज़ाकार हैं, पूरे पाकिस्तान में वो काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, महदूद रहिए और महफूज रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। इलाही करम कर, इलाही करम।